हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके कोचिंग सेंटर। आज हमारा 9th क्लास की जो एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 1.1 वो कवर कर ली इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे और जो भी इसका बेसिक है उसी जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे उसी के साथ उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इट मीन्स क्या बोला है, जो भी स्टेटमेंट है आपके ये नीचे दिए गए हैं आपको 3, इसमें से जो भी सही है या जो भी गलत है, ठीक है, दोनों में से जो भी जो है अगर सही है तो क्यों है और नहीं है तो वो क्यों नहीं है सही, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स बताना आपको। क्या लिखा है देखो, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब सबसे पहले मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि आपके नंबर सिस्टम में बहुत सारे टाइप के नंबर्स होते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स इज़ कॉल्ड नंबर सिस्टम, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, नंबर सिस्टम। तो वहीं पे आपका एक इरेशनल नंबर होता है। देखो इरेशनल नंबर को हम क्या लिखते हैं, इरेशनल नंबर आपका रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है आपका, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है आपका, रियल नंबर होता है। तो आपको पूछा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो आप बोल सकते हो वी नो दैट। क्या आप क्या जानते हो, वी नो दैट रियल नंबर is either rational or irrational numbers। तो आप बोल सकते हो so that every irrational नंबर इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। क्योंकि आपका रियल नंबर क्या होता है, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन। तो आप उसको क्या बोल देते हो, रियल नंबर। तो यहाँ पे पूछा है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो आप बोल सकते हो कि हाँ कि हर कोई आपका जो रेशनल नंबर है वो भी क्या होगा, आपका एक रियल नंबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वन क्या है, सेकेंड क्या है आपका, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। मतलब कोई भी पॉइंट या प्रत्येक पॉइंट जो आपका नंबर लाइन पर है, अगर वो किसके फॉर्म में है, अंडर रूट स्क्वायर आपका एम के फॉर्म में है, जहाँ पे एम आपका एक क्या है, नेचुरल नंबर है। तो क्या वो ट्रू है या फॉल्स है ये बताना आप, ठीक है। आप बोल सकते हैं क्या है, एक ट्रू नंबर है। क्यों है, देखो आपने क्या करना है, जो भी आपका नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो सारे नंबर क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। जितने भी नंबर्स आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हो वो सारे नंबर क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर, या उसके साथ आप इरेशनल रेशनल सारे नंबर और नंबर भी क्या कर सकते हो, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है आपका, every point on the number line is of the form of अंडर रूट स्क्वायर एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। दूसरा क्वेश्चन क्या था, देखो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, ठीक हो गया। क्या बोल रहा है आपको, हर कोई जो पॉइंट है या प्रत्येक पॉइंट जो आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हो या नंबर लाइन पे शो करते हो, मान लो आपका ये कि नंबर लाइन है, ठीक है। तो इस पे प्रत्येक जो पॉइंट होगा वो बोल रहा है क्या वो अंडर रूट स्क्वायर एम के फॉर्म में होता है, और जहाँ पे हमें आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हमको पता है कोई भी नंबर लाइन पे अगर आप नंबर ड्रॉ करते हो तो उसमें हमेशा हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर्स को ही ड्रॉ करते हैं, मतलब शो दिखाते हैं, ठीक है। अब
ऐसा भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि रूट वाली या अंडर स्क्वायर वाली वैल्यूज़ तो नेचुरल नहीं होती क्या? उनके अंदर वाली सारी वैल्यूज़ तो नेचुरल होती है ना। अंडर रूट में चाहे 2 हो, आपका 3 हो, 5 हो, 7 हो, मतलब यहाँ पे 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये सारे के हैं आपके नेचुरल नंबर्स ही तो हैं। तो आप बोल सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर लाइन पे जो भी यहाँ पे रूट m के फॉर्म में नंबर्स को आपने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये हो सकता है आपका, मान लो यहाँ पे 0 था, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। मान लो आपने √2 दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे आ गया आपका, तो ये भी तो आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है, कौन सा, 2, ठीक है। 1, 2, अब अंडर रूट स्क्वायर हो कुछ भी हो, लेकिन उनके अंदर कौन कौन जो नंबर है वो क्या है, सारे आपके नेचुरल नंबर है। इसीलिए सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है आपका, ट्रू है, ठीक है। थर्ड क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखो पहले क्या पूछा था इसने, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, लेकिन अब क्या पूछते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, मतलब हर कोई आपका रियल नंबर भी क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो देखो आपको पता है रियल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स का क्या होता है, कॉम्बो या कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो उसने बोल दिया कि अब एवरी रियल नंबर, मतलब हर कोई जो रियल नंबर है, मतलब इनसे मिलकर जो बना है, मतलब जिसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, वो एक इरेशनल नंबर है। ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आपके क्या आ गए, दोनों रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर को मिला के ही तो आप रियल नंबर बनाते हो। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि हर कोई, मतलब अलग अलग बोल दे, जैसे रियल ऐसा बोल देता हो क्वेश्चन में, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तब तो ट्रू होता। या ऐसा बोल देता है एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तब तो दोनों केस में क्या हो जाता है आपका, ट्रू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर जब वो बोल देता है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, मतलब इन दोनों की बात बोल रहा है कि दोनों आपके जो भी ये रियल नंबर होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर रेशनल इरेशनल है, तो इन दोनों की वैल्यू, मतलब इरेशनल और रेशनल दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, इरेशनल बोल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, मतलब क्या आपके सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होगा वो इरेशनल है, ऐसा पूछ रहा है। इफ़ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ इरेशनल नंबर। बोल रहा है अगर ऐसा नहीं है, मतलब जो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट अगर इरेशनल नहीं है, तो आपको एक एग्जांपल देना है उसी स्क्वायर रूट का, और जो आपका क्या नहीं है, दैट इज़ ए इरेशनल नंबर, ठीक है, वो एक इरेशनल नंबर नहीं है, ऐसा आपको दिखाना, ठीक है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है जो भी स्टेटमेंट है क्या दिया था, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल, ठीक है। मतलब स्क्वायर ऑल सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो भी आपका स्क्वायर रूट है वो इरेशनल है, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं, तो ये क्या है, देखो इज़ नॉट करेक्ट, ये क्या नहीं है, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? देखो सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पे, मान लो आपने क्या ले लिया, कि स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, अंडर रूट 25, ठीक है। अब अंडर रूट 25 आपको पता है क्या होता है, 5 होता है, मीन्स 5 होता है।
जो कि आपका क्या है एक विच इज़ अ रेशनल नंबर, जो आपका क्या है एक रेशनल नंबर है। इसलिए आप क्या बोल सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है रॉन्ग है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 16। ठीक है, स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ 16 मतलब 16 का रूट स्क्वायर क्या होता है आपका 4 होता है, विच इज़ अ रेशनल नंबर। तो ये भी क्या है आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, आपको दो एग्जांपल से पता चल गया होगा क्या है कि एक रेशनल नंबर हो गया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा था कि ये क्या है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा, जो भी गिवन आपका स्टेटमेंट है वो क्या है नॉट करेक्ट है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो आपको क्या करना है, सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। मतलब आपको सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, मतलब शो करना है कि आप कैसे √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, इसके होने में 2-3 मेथड है, मतलब 2 मेथड है। आपको एक मेथड बताता हूँ, सही है, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, ये आपकी एक नंबर लाइन है। ठीक है, आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसको नाम भी दे सकते हो आप कुछ भी। ठीक है, मान लो नंबर लाइन आपकी क्या है एक एल है। ठीक है, ये नंबर लाइन का नाम क्या मान लिया आपने, एल मान लिया। ठीक है, ये आपकी एक नंबर लाइन है। आपने क्या करा, उसके बाद इसके सेंटर पे एक पॉइंट क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, फिर यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया आपने, मान लो इसका ओ है। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ को आप 1 2 3 कर लो, मतलब इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और राइट साइड आपके पॉजिटिव नंबर होंगे, लेफ्ट साइड आपके नेगेटिव नंबर लिख सकते हो, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक यूनिट डिस्टेंस ले लोगे, लेंथ ले लोगे 0 से लेके 1 तक। अभी जो √5 आपको रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, √2 निकालेंगे, उसके बाद √3, फिर √5 को एक ही फिगर में हम 2-3 सारे 5 तक के अंडर वाली वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी चीज़ यहाँ पे करोगे वो लिख लेना पड़ेगा आपको। पहले हम लिख लेते हैं, फिर इसको या पहले बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपने एक यूनिट 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का यहाँ पे लेंथ ले लिया 0 से 1 तक। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, मतलब आप 0 से 1 गए तो इसका वैल्यू आपने मान लिया 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, कुछ भी ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। तो हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई। अब क्या करो, 1 से एक 1 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस और कंसीडर कर लो। ठीक है, आपने क्या कर लिया, 1 सेंटीमीटर का और एक लेंथ को यहाँ पे कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये है आपका। अब ये भी क्या है आपका 1 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। अब एक काम करो, जो आपका 0 से 1 माना था 1 सेंटीमीटर, अब यहाँ से यहाँ तक मान लिया। अब आप काम करो, इसको मिला लो। ठीक है, अब क्यों मिलाया, इसके पीछे एक रीज़न है। देखो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। ठीक है, ये ट्राइंगल दिख रहा है 1 पे, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था आपने 1 से लेके, इसको नाम दे देते हैं, इसको मान लो O है, ये A है, ये आपका B है। ठीक है, मतलब AB जो है इस नंबर लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी थी 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब देखो जब भी आपका ये कौन सा ट्राइंगल बन गया आपका, राइट
एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा थ्योरम अप्लाई करते हैं हम? बाई यहाँ पे यहाँ से कर लेता हूँ मैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? देखो, जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर वो होता है आपके जो आपका परपेंडिकुलर है ए बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओ बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ए बी कितना है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ओ ए बी 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया? 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 2 आ गया। ओ बी स्क्वायर इतना आ गया। ठीक है, लेकिन आपको ओ बी चाहिए, तो ओ बी के लिए वैल्यू, वो ओ बी वैल्यू को निकालने के लिए √2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये जो ओ बी है ये कितना आ चुका है? √2। ठीक है, अब आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। किस पे? नंबर लाइन पे आपने √2 को ड्रॉ कर लिया। अब ये इसकी वैल्यू आएगी कहाँ पे? नंबर लाइन पे। आपने क्या मान लेना है? जो पॉइंट आपका ओ था उसको सेंटर मान लेना है, और वहाँ से कंपास से आपने क्या कर लेना है? हाँ, ठीक है, और आपने इसको यहाँ पे ऐसे पॉइंट आउट कर देना है। यहाँ से आपने एक नंबर, एक आर्क लगा देना है। ठीक है, एक आपने आर्क लगाया, जो ये नंबर लाइन पे आर्क जहाँ पे काटेगा या जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही आपका क्या होगा? √2 की वैल्यू होगी। ठीक है, कहाँ पे आया ये वैल्यू? आपकी वैल्यू आया इधर। ठीक है, यहीं पे आपकी क्या है? √2 है। ठीक है, √2 यहीं पे आपका आएगा। अब देखो ये √2, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? देखो अब क्या करेंगे, आपका क्या था? √2 आ चुका है। अब आपने क्या करना है? जो ए बी वाला परपेंडिकुलर था उसी पे आपने एक और परपेंडिकुलर क्या कर देना है? ड्रॉ कर देना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। आपने एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करेंगे? देखो, एक 1 यूनिट का फिर ठीक है, आपने ये इसमें एक यूनिट एरिया फिर से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, 1, इसकी लेंथ भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का फिर से आपने क्या कर लिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस जो ए बी आपका परपेंडिकुलर था उस पर। ठीक है, आप फिर से क्या करोगे? इसको मिला लोगे। ठीक है, आपने मिलाया, ए बन गया। देखो फिर से आप इसको नाम दे दो, ओ ए बी हो गया था पहले ही, अब इसको मान लो सी। ठीक है, इसको मान लिया सी। अब आपको पता है ये आपका क्या है? √2 है, ये 1 है। फिर से ये क्या है? हाइपोटेनस। फिर से आप क्या लगा दोगे यहाँ पे? फिर से आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा आपका? ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ठीक है, ओ बी आपका √2 है, √2 का स्क्वायर, सी बी क्या है आपका 1, 1 का स्क्वायर, 2 प्लस 1, √2, 2 का स्क्वायर मतलब 2, यह आ गया आपका 3। ओ सी स्क्वायर 3 आ गया, लेकिन ओ सी चाहिए हमें। ओ सी चाहिए तो उसके लिए क्या करोगे? इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से √2 कैंसिल हो जाएगा इसकी पावर से, तो आपका इधर वाला ऐसे ही बच गया। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है √3, इसकी वैल्यू √3। फिर से आप क्या करोगे? कंपास की हेल्प से पॉइंट ओ को सेंटर मानते हुए आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, ये है आपका, आपने क्या किया? यहाँ पे एक आर्क लगा दिया। ठीक है, ये आपका एक आर्क ड्रॉ हो गया। इसका मतलब है जहाँ पे नंबर लाइन ने क्या किया? इंटरसेक्ट किया, वहाँ पे आपकी वैल्यू किसकी आएगी? √3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? √3 है वैल्यू। ये क्या था? √2 था, अब ये √3 आ चुका है। अब आपको 5 चाहिए, तो आप क्या करो? ये आपका क्या रहेगा? 3 तो आ चुका है। फिर से आप क्या करोगे? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। सही है, सब फिर से आप क्या कर लो? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो इसी पे।
1 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब इसको फिर से इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया आपका ये ज्वाइन। अब इसको नाम दे देते हैं सी के बाद डी। ठीक है, डी हो गया। अब फिर से पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपकी जो ये वैल्यू ओ से सी की जो डिस्टेंस थी या लेंथ है वो तो आपका √3 है। सी से डी तक का क्या है आपका 1 सेंटीमीटर है। फिर से आप क्या कर लो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पे भी बाई पी टी, पी फॉर पाइथागोरस, टी फॉर थ्योरम। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा देखो, फिर से आप लगा दोगे यहाँ पे ओ डी। ओ डी आपका हाइपोटेनस है यहाँ पे, स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस का सम के बेस के स्क्वायर का सम हो गया। ठीक है, तो ओ सी कितना है आपका √3 का स्क्वायर प्लस डी सी डी कितना है 1 का स्क्वायर। तो ओ डी स्क्वायर ऐसे रहेगा, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 आ चुका है, मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3 इज इक्वल टू 4। ओ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, ओ डी की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, इसका मतलब जो अभी आपने ये निकाला था ये अब आपका आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ चुका है 2 सेंटीमीटर। अब फिर से क्या करोगे आप, एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करोगे। ये भी आपको क्या था परपेंडिकुलर था, सॉरी पहले आप नंबर लाइन पे दिखाओगे तो कंपास की हेल्प से कि 2 कहाँ पे है। ठीक है, आपका ये आ गया। ठीक है, वैसे तो आपने 5 दिखाने, इसको रहने दो। अब एक मान लो लाइन और ड्रॉ करो, मतलब परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर 1 मीटर कुछ भी मान सकते हो। आपका ये परपेंडिकुलर हो गया। फिर से इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये आपका सी था, डी हो गया था। अब ई मान लो इसको, ये आ चुका है ई। ठीक है, अब देखो ये आपका 2 है, ये आपका 1 सेंटीमीटर है। अब फिर से आपने यहाँ पे क्या लगाना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीटी क्या हो जाएगा देखो, बाय पीटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, बाय पीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा देखो, आपके पास ओ ई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। ठीक है, ओ डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर हो चुका है। तो उसके बाद क्या करेंगे देखो, ओ डी कितना है आपके पास, ओ डी की वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आ गया आपका 5, मतलब ओ ई स्क्वायर कितना आ गया 5। तो ओ ई निकालोगे तो यहाँ से √5 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका √5 हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है √5। अब ड्रॉ कर लेते हैं देखो नंबर लाइन पे आपका अपने सेंटर माना हो, यहाँ से यहाँ तक का आपने एक आर्क ड्रॉ करना है। ये ठीक हो गया, यहाँ पे आपका सेंटर था, ये आपने मान लिया। आप इसको ड्रॉ कर लेंगे तो आपका ये बड़ा बन रहा है वैसे, क्योंकि ये यूनिट जो आपकी नंबर लाइन वाली थी ये क्या नहीं है, सबकी लेंथ सेम नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, तो इसलिए। और यहाँ पे भी हमने इक्वल डिस्टेंस नहीं रखे, तो आपका ये बढ़ा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, आंसर आपका सही है। अब ये यूनिट को बढ़ा दोगे। ठीक है, मतलब 1 2 3 जो भी उनके बीच की डिस्टेंस है वो आप क्या कर लोगे, ज़्यादा बड़ी बना लोगे नंबर लाइन को यहाँ पे, इसलिए आपका जो आंसर होगा √5 वो कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे, ये आपका √5 आ जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, आप क्यों, क्योंकि ये आपका यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है देखो, क्योंकि ये जो यूनिट है ना इनके बीच की डिस्टेंस हमने मेजर करके नहीं रखी है, मतलब ये इसके बराबर हो गया, हमने एज्यूम कर रखी है। तो आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड मतलब इक्वली करके बना सकते हो, तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है,
ये आपका क्या था, नंबर लाइन पे √5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका आपका ये था। ठीक है। और एक चीज़ और है, ये जितने भी आप आर्क लगाते हो ना, इसका मतलब जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका हाइपोटेनस है, या एक एज अ किसकी तरह काम करता है, यहाँ पे एक रेडियस की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब ये रेडियस निकलती है। ठीक है, रेडियस के चारों ओर आपका क्या होता है, एक सर्कल ड्रॉ होता है। ठीक है। अब देखो, इसको आपने कंस्ट्रक्ट तो कर लिया, लेकिन लिखोगे क्या क्या। सबसे पहले आप क्या करना है, आपने ये तो रहेंगे 4 स्टेप, आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले कंसीडर दैट, या आपने क्या कहा, कंसीडर दैट L इज अ नंबर लाइन। ठीक है, L आपने क्या मानी थी, नंबर लाइन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या क्या था, OA इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और आपने फिर क्या किया था, एंड AB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, आपने क्या किया था, एज्यूम किया था। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करोगे, ये वाला PT निकालोगे। ठीक है, इसके बाद आपने ये निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे आप जब आप ये चीज़ यहाँ पे लिख दोगे, इसके बाद क्या आएगा, देखो, बाई PT। इसके बाद ये जो सॉल्व कर रखा है ये आपने लिख लेना है। ठीक है, आपने लिख लिया, उसके बाद क्या लिखोगे, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट C to the number point C on the नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे क्या करोगे, एक आर्क ड्रॉ करोगे। ठीक है, वहाँ जहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, दैट इज़ OC, सबसे पहले OB, ये B था, इसको B माने क्योंकि सबसे पहले वाला बात कर रहे हैं। OB इज a radius is a radius of an arc। ठीक है, एंड इसके बाद सिमिलरली फिर से क्या करोगे, we draw an perpendicular on point B। ठीक है, B पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, विच इज लेंथ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसकी लेंथ आपने क्या मानी, फिर से 1 सेंटीमीटर। फिर से क्या करोगे, एंड ज्वाइन पॉइंट C टू पॉइंट O। ठीक है, ज्वाइन कर लिया, फिर उसके बाद बाई PT, सेकेंड वाला कौन सा, PT, जो आपने यहाँ पे सेकेंड लिख लेता हूँ मैं, और ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, ये लगा देना है। तो उसके बाद आपने √3 पे फिर से ड्रॉ एन आर्क कर लेना है, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट C टू अप नंबर लाइन, ये कर लेना है। तो आपका OB जो वहाँ पे क्या हो जाएगा, OC एक रेडियस हो जाएगा। फिर से आपने क्या करना है, फिर से आपने एक नंबर लाइन, फिर से आपने एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करना है। फिर से आप क्या करोगे, वी ड्रॉ एन परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट, किस पे, C पर, ऑन पॉइंट C। ठीक है, विच इज लेंथ 1 का ही मानोगे। ठीक है, लेंथ 1 सेंटीमीटर। फिर से आपने 1 सेंटीमीटर, फिर आप क्या लोगे, एंड जॉइन पॉइंट किसको, इस जो भी आपने C माना, इस D को O से लिख लोगे, और उसके बाद बाई PT। आप ये लिख लेना, मैं जो बता रहा हूँ।
वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो बाई PT। कौन सा वाला? ये थर्ड वाला, बाई PT थर्ड। PT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये कर लिया। फिर से आप क्या कर लोगे, जो या फिर ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट D। ठीक है, D से आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगेन अगेन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट D। ठीक है, पॉइंट D पे फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपने ड्रॉ कर लिया। विच इज, उसकी भी लेंथ क्या मान लिया आपने, विच इज लेंथ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर मान लिया। उसके बाद क्या करना है, 1 सेंटीमीटर मान लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे, ज्वाइन पॉइंट E टू पॉइंट O। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रॉ ये कर लिया, तो बाई PT। कौन सा PT? ये वाला आपका फोर्थ वाला। ठीक है, उसके बाद क्या कर दोगे, फोर्थ वाला ये आपने जो PT निकाला इसको वहाँ पे लिख लोगे, बाई PT फोर्थ। ठीक है, आप लिख लोगे, मैं जगह यहाँ पे स्पेस छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या कर लिखना है, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट E टू ऑन नंबर लाइन L। ठीक है, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, √5 की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका था थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो आपका 1.2 में इतना ही था। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में 1.3। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।